स्वागत है तुम सबका एक और वीडियो में। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, तो अगर थोड़ी सी आवाज़ ख़राब आ रही है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब बात करते हैं हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज मैट्रिसेस के चैप्टर की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि 5 क्वेश्चन तो कम से कम हो ही जाए। लेकिन अगर किसी कारण से 5 क्वेश्चन नहीं हो पाते तो तुम्हें टाइटल में तो दिख ही रहा होगा कितने क्वेश्चन हुए हैं इस वीडियो में, और आगे भी मैं स्लाइड में लिख दूंगा कि कितने क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए आए हो तो। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। टाइम पे थोड़ा गुनगुनाना, टेंशन फ्री होके तू सुनिए गाना, पढ़ाई अब सबको त्योहार जैसे मनाना है, हर चीज का एक टाइम टेबल। तो बोर्ड पे तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। मैं पहला क्वेश्चन कॉपी कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। तो अगर तुम्हें पहला क्वेश्चन एकदम देखना है तो उसका तो तुम्हें वो मिल जाएगा, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में तुम जा सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं क्या कराने वाला हूँ, मैं उससे पहले तुम्हें 11th का एक चैप्टर याद कराऊंगा, PMI। क्योंकि जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हैं वो इसी चैप्टर पे बेस्ड है। अगर तुम्हें इसकी नॉलेज नहीं है तो तुम्हें वो समझ नहीं आएंगे। तो मैं बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर या 2 मिनट के अंदर अंदर बता दूंगा कि PMI क्या होता है बेसिक से। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो वेट करो मेरी 11th की वीडियोस का, और कुछ नहीं हो सकता। मगर आएगी नहीं, मैं होप कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। PMI क्या होता है, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि डोमिनो इफेक्ट क्या होता है। आई होप तुम्हें पता है डोमिनो इफेक्ट क्या होता है। जैसे कि 10 टाइल्स पड़ी हैं खड़ी हुई, ठीक है। 10 टाइल्स ऐसे पड़ी हुई हैं लेट से। अगर तुम एक को धक्का दोगे और वो इतने डिस्टेंस पे है कि वो इसको टच करे गिरते समय, तो ये वाली भी गिरेगी। और फिर ये भी इतने डिस्टेंस पे है कि ये इसको टच करे तो ये भी गिरेगी। ऐसे कर करके सारी गिर जाती हैं। एक को जब आप टच करते हो एक टाइल को, तो सारी की सारी टाइल गिर जाती हैं। ऐसे ही कई चीज़ों में हमने देखा होता है कि हम एक काम करते हैं तो एक चेन ऑफ इफ़ेक्ट्स, चेन ऑफ वर्क्स काम होते रहते हैं और आखिर चलते रहते हैं, वो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, इस वीडियो को देखो जो तुम्हारे स्क्रीन पे अब आएगी। तो अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि डोमिनो इफेक्ट क्या होता है। अगर फिर भी दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात बस यही है कि अगर तुम एक चीज़ करते हो और उसके पीछे 10 चीज़ें, 1000 चीज़ें और हो जाती हैं तो तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते, और उसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है हमें इस चैप्टर में, इसका क्या रिलेशन है। रिलेशन बहुत तगड़ा है यार। PMI का मतलब क्या है पहले ये सुनो। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, लेट से आपने कोई फार्मूला बनाया, ठीक है। कोई भी आप फार्मूला जैसे कि बोल सकते हो, AP का फार्मूला सबको पता है। तो AP की n माइनस AN जो टर्म है उसका आपने फार्मूला बना दिया, A प्लस n-1D। कोई आपको याद नहीं रखना, बस समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला बनाया है, मान लो आप कोई वैज्ञानिक हो और आपने ये खोज की है कि ये फार्मूला होता है AN का, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को ना प्रूव नहीं कर पा रहे कि कैसे होता है। आपने देखा होगा 9, 10th, 11th, 12th में आपने जितने भी फार्मूले देखे हैं उन सबको आप प्रूव करना सीखे हो। नहीं सीखे तो आगे सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कई फार्मूले ऐसे होते हैं जिनको प्रूफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसको आप वेरीफाई करने की कोशिश करते हो कि यार प्रूफ तो मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन देखो AN का फार्मूला है, इसमें अगर कोई भी आपके पास AP है तो उसमें ये फिट बैठ रहा है फार्मूला। आप ये देख रहे हो कि हर एलिमेंट के लिए ये फार्मूला फिट बैठ रहा है, इसलिए ये फार्मूला ट्रू है। आप प्रूव नहीं कर पा रहे कि ये सही फार्मूला है या नहीं, लेकिन आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि यही सही फार्मूला है, मैं वेरीफाई कर चुका हूँ हर नंबर के लिए, हर AP के लिए मैं देख चुका हूँ ये बैठ रहा है सही जगह पे। समझ रहे हो ना बात को। तो इसे कहते हैं वेरिफिकेशन। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको AP देता हूँ 1, 2, 3, 4 ऐसे चल चल के इन्फिनिटी तक, ये कभी रुक ही नहीं रहा। ये AP है जिसका कॉमन डिस्टेंस 1 है, तो ये AP तो चलता रहेगा। अब इसमें अगर ये मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, AN की वैल्यू होगी A प्लस n-1D, तो मुझे क्या पता भाई ये सही है कि नहीं। मैं हर टर्म के लिए कैसे प्रूव करूँगा, इनफाइनाइट नंबर्स हैं यहाँ पर। इनफाइनाइट के लिए तो मैं प्रूव नहीं कर सकता, वेरीफाई नहीं कर सकता। सबको रख के थोड़ी देखूंगा, हाँ यार 1 को रख रहा हूँ तो भी ठीक आ रहा है, 3 को रख रहा हूँ तो भी ठीक आ रहा है, 5 को रख रहा हूँ, ऐसे तो नहीं कर सकते हम। तो हम करते क्या है, PMI का यूज़ करते हैं। आई होप क्लियर होगी PMI का यूज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ।
कोई भी आप फॉर्मूला ले लो, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n+1/2, राइट है बात। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का होता है ये फार्मूला कैसे बना? PMI से। किसी को पता थोड़ी कि ये सही है कि गलत, लेकिन इनने देखा कि यार 1 पुट कर रहा हूँ तब भी सही आ रहा है, 2 पुट कर रहा हूँ तब भी सही आ रहा है, 3 पुट कर रहा हूँ तब भी सही हो रहा है। इसका मतलब क्या है? देखो 3 पुट करके देखो, 3 और 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से ये कटेगा, 3 × 2 आ जाएगा, यानी कि 6, और 3 + 2 + 1 भी 6 होता है। तो ये फार्मूला एकदम ठीक है ना। इस फॉर्मूले को वेरीफाई करा हमने, लेकिन क्या आप अनलिमिटेड नंबर्स जो हैं, हज़ार, लाख, करोड़, इन सब के लिए आप वेरीफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसीलिए PMI पिक्चर में आता है और वो कहता है आप सिर्फ जो मैं काम बोल रहा हूँ वो कर दो, आपका फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, मतलब हर नंबर के लिए वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं PMI को, मैं बोर्ड क्लीन करता हूँ, आई होप समझ आ गया होगा। अब देखते हैं PMI काम कैसे करता है, PMI के स्टेप्स क्या हैं, ठीक है ना। ये सारा 11th का है, अगर तुम लोगों को आता है तो तुम स्किप कर सकते हो, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है। अब देखते हैं PMI काम कैसे करता है। तो PMI कहता है मेरे 3 स्टेप हैं, अगर तुमने ये 3 स्टेप कर दिए तो तुम किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को, ठीक है ना, तुम या प्रूफ कर सकते हो कि वो सही है या फिर प्रूफ कर सकते हो वो गलत है, ठीक है। PMI के स्टेप्स क्या हैं उससे पहले समझते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है? देखो, अगर मैंने लिखा है a = 3 + 4x कुछ भी, तो ये क्या एक मैथमेटिकल इक्वेशन है? आंसर है हाँ, है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर्स आ रहे हैं, सिंपल बात, नंबर्स और वेरिएबल्स आ गए, मैथमेटिकल इक्वेशन है। अच्छा, एक और चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अभी तुम्हें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। मैं लिखता हूँ 3 = 4, क्या ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है? अगर आप कह रहे हो नहीं तो आप गलत हो, अगर आप कह रहे हो हाँ तो आप सही हो, ऑब्वियसली। क्यों सही हो? क्योंकि ये एक फॉल्स मैथमेटिकल इक्वेशन है, फॉल्स इक्वेशन। एक मैथमेटिकल इक्वेशन ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन ज़रूर ये नहीं है कि अगर वो मैथमेटिकल इक्वेशन है तो वो ट्रू ही होगी, वो फॉल्स भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगी क्योंकि इसमें नंबर्स इन्वॉल्व हैं यार। नहीं, अगर तुम लिख रहे हो a = एप्पल, तो ये क्या एक मैथमेटिकल इक्वेशन है? आंसर है नहीं है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। लेकिन क्या a को मैं लिखता हूँ 100, तो क्या ये है? बिल्कुल है, ठीक है। और 3 = 4 लिखता हूँ तब भी है, लेकिन ये गलत इक्वेशन है, ये सही नहीं है। अब देखते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन को हम डिनोट किससे करते हैं। तो मैथमेटिकल इक्वेशन का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं P, ठीक है, P नाम, बस P। जैसे फंक्शंस के लिए F होता है, ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए P होता है। अब P का मतलब कई लोग पूछेंगे, तो P का मतलब होता है प्रोपोजिशंस। P की ये फुल फॉर्म है, मतलब P क्यों है इसलिए। अब इसका मतलब तो तुम पढ़ ही सकते हो इंटरनेट पे, मैंने बता दिया वैसे मैथमेटिकल इक्वेशन जो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, हमें नहीं पता क्या है, ट्रू या फॉल्स, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। अब देखो, एक सेकंड रुको, अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। लेट्स से मेरे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है P जो n को इनपुट के तौर पे लेती है, ठीक है ना। कई मैथमेटिकल इक्वेशंस इनपुट भी लेती हैं, तो तुम समझ जाना, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कह लो, मैथमेटिकल इक्वेशंस कह लो, बात एक ही है। तो ये इनपुट लेती है n और फिर ही आंसर देती है। अगर कोई CS का बच्चा है तो वो काफ़ी ढंग से समझ रहा होगा इस बात को, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को मैंने कह दिया ये है n+1/2। बात समझ में आई? क्या है ये कह रहे हैं कि अगर तुम P के अंदर n की कोई वैल्यू डालते हो तो तुम्हें इसका आंसर मिल जाता है। और ये क्या है? ये हमारा इक्वल है 1 + 2 + 3 ... n। समझे? मतलब 1 + 2 + 3 ऐसे n तक हम चलेंगे ना, तो इस वाली चीज़ से हमें आंसर मिल जाएगा कि क्या आंसर है, ठीक है। अब ये इक्वेशन ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। मान लो अभी तुम्हें नहीं पता कि ये ट्रू है, ये है तो ट्रू, आई नो दैट, बट मान लो तुम्हें नहीं पता कि ये ट्रू है, तो तुम कैसे प्रूफ करोगे? तुम एक एक नंबर को तो डाल के रखोगे नहीं कि यार पहले 1 डालता हूँ फिर 2 डालता हूँ, ऐसे कर करके 1 करोड़ तक चलूँगा, अगर हो गया तो हो गया। नहीं यार, ऐसे नहीं कर सकते तुम, तो तुम PMI का यूज़ करते हो। अब PMI के स्टेप्स के बारे में बात करते हैं कि PMI काम कैसे करता है। तो PMI कहता है
सबसे पहले प्रूफ करो स्टेप 1, प्रूफ दैट P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। वो कह रहे हैं पहले स्टेप में कि प्रूफ कर दो आपकी 1 के लिए तो ये इक्वेशन सही है, यानी कि जब हम 1 डालते हैं तो हमें सही आंसर मिलता है। ये चीज़ आप प्रूव कर दो, ये तो हो जाएगी इजीली, कम से कम आपको सारे नंबर तो नहीं डालने ना। सेकंड स्टेप क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है लेट करो कि P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, यानी कि जो P ऑफ n आपकी स्टेटमेंट है मैथमेटिकल वो ट्रू है, लेट कर लो कि ये सही है बात n इज इक्वल्स टू k के लिए। k कोई भी एक नंबर हो सकता है, और अभी बताऊंगा k के बारे में डिटेल में। k एक्चुअली में सारे के सारे नंबर्स हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, लेकिन अभी उसके बारे में नहीं बात कर रहे। तो स्टेप 2 क्या कह रहा है कि P ऑफ n जो है वो ट्रू है n इज इक्वल्स टू k के लिए। ठीक है, इससे आपको एक इक्वेशन मिल जाती है, जब क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। अभी इसको छोड़ दो, अभी बस स्टेप्स पे ध्यान दो। अब देखो स्टेप 3 क्या कह रहा है। स्टेप 3 कह रहा है कि प्रूफ करो जो P ऑफ n है वो ट्रू है n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए, यानी कि जब हम n की वैल्यू k प्लस 1 डालते हैं तो वो ट्रू है। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, और काफ़ी आसान होता है, ये मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अब सुनो हो क्या रहा है। डोमिनो इफेक्ट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तीनों पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सबसे पहले हमने प्रूफ कर दिया 1 के लिए ये ट्रू है, फिर हम कह रहे हैं लेट करो कि n के लिए ट्रू है। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, अगर हमने 1 के लिए ट्रू प्रूफ कर दिया ना, तो एक हम डोमिनो इफेक्ट सा बनाएंगे कि अगर 1 के लिए हो गया तो 2 के लिए हो गया, तो 3 के लिए भी हो गया, तो 4 के लिए भी हो गया, एंड सो ऑन। कैसे? याद नहीं, जब हम एक टाइल गिरते थे सारी टाइल्स गिर जाती थी, ऐसे ही यहाँ पर हमने 1 के लिए किया ना, लेकिन हो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए गया। कैसे हुआ? देखो, 1 के लिए हो गया और हमने प्रूफ कर दिया कि k प्लस 1 के लिए भी है ट्रू। लेट करो कि k की वैल्यू 1 है, बस अपने दिमाग में सोचो, लेट वेट कुछ नहीं करना, दिमाग में सोचो k की वैल्यू 1 है, और 1 के लिए तो ये ट्रू था, तो हमने लेट भी कर लिया, सही चीज़ लेट करी है। देखो, सबसे पहले तुमने प्रूफ कर दिया 1 के लिए ट्रू है, फिर उसी चीज़ को तुम लेट कर रहे हो कि यार 1 के लिए ट्रू है, ये लेट कर लेते हैं, वो तो है ही ना, तो लेट कर लिया, सही बात है। अब तुम अगर प्रूफ कर जाते हो कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, इसका मतलब तुमने प्रूफ कर दिया कि 2 के लिए भी ट्रू है, ये नंबर 2 के लिए भी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। फिर लेट करो k की वैल्यू 2 है, अपने दिमाग में सोचो, अब k की वैल्यू 2 है, इसके लिए तो ट्रू है चीज़, तो हमने लेट भी कर लिया कि यार ट्रू है। अब क्या होगा? तुम अगर k प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 के लिए भी ट्रू कर देते हो तो 3 के लिए भी हो गई। हमें स्टेप 3 ही करने हैं, लेकिन हर नंबर के लिए ट्रू प्रूव हो जाती है। आई होप यार मैं क्लियर हूँ कि क्या बोल रहा हूँ मैं। काफ़ी टाइम हमने इस टॉपिक पे दे दिया, क्योंकि मैं चाहता नहीं आप लोगों को टाइम वेस्ट, मतलब कुछ भी ऐसा हो जो समझ ना आए। ठीक है, आई होप क्लियर है। इससे ज़्यादा डिटेल में अगर जानना है तो 11th की वीडियोस का वेट करो। अब आगे बढ़ते हैं, और अब मैं इन सब चीज़ों को रब कर रहा हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, इस एक्सरसाइज का देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, आई होप फ़ोन में भी विजिबल होगा, नहीं तो मैंने जूम जब किया था तब भी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते थे। ठीक है, तो ये रहा मिसलिनियस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आई होप विजिबल है फ़ोन में भी। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? PMI से होगा, ये पहले ही बता रहा हूँ। अगर किसी को नहीं आता तो अभी समझाया, 13 मिनट हो गए, 14-15 मिनट हो गए, जाके पीछे देख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, शो दैट, ध्यान से देखना, शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ध्यान से देखो, ये कह रहे हैं इस इक्वेशन को, यानी कि इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को। मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? प्रपोजिशन। ये P ऑफ n जो भी है ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकल तो है ये, चाहे ये ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, मैथमेटिकल तो है, क्योंकि मैट्रिक्स हमें दिख गया यार। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इसको प्रूफ करो हर नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होगा, जहाँ पर I की वैल्यू तुम्हें बता दी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये तो कोई सेंस भी नहीं बनाती, ये बात अगर ना भी लिखी होती तो I का मतलब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही अज्यूम करते। शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, 1 सेकंड के लिए पॉज करनी पड़ गई थी वीडियो, अब सब ठीक है। तो अब तुम समझ रहे हो ना क्या करना है। देखो, हर नेचुरल नंबर के लिए तुम्हें प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है ये ट्रू होगी। क्या पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो PMI पिक्चर में आता है और वो कहता है जो भी तुम्हारा नाम है टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, बस ये कह रहा है वो तुम्हें।
अब उसके स्टेप्स मैंने अभी बताए थे, तो वही करेंगे सीधा। सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स को कॉपी करता हूँ और इस वाले जो भी हमें चीज़ प्रूव करनी है इसको कॉपी करता हूँ नीचे। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो, यूजिंग PMI लिख देते हैं यहाँ पर ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी को। ये हो गया। यूजिंग PMI हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यूजिंग PMI हम ये प्रूव करेंगे कि ये चीज़ ठीक है, ठीक है। तो लेट करो, सबसे पहले स्टेप 1 है, ये लिख सकते हो आप, स्टेप 1, ठीक है। अब लेट करो आप कि n जो है उसकी वैल्यू है 1, ये चीज़ आपको लेट करनी है। तो LHS क्या होगा, LHS आपका होगा AI प्लस BA की पावर 1, यानी कि AI प्लस BA, किसी भी चीज़ की पावर 1 तो वही होता है ना, ठीक है। RHS क्या है ये देखते हैं। RHS है हमारा A टू द पावर n, यानी A टू द पावर 1 I प्लस, यहाँ पर ध्यान से आ जाओ, यहाँ पर जो n है उसकी जगह पे हमें 1 डालना है, तो 1A 1 माइनस 1 BA, यही है ना। 1 माइनस 1 होगा 0, तो 1A टू द पावर 0 हो जाएगा और BA मल्टीप्लाई में है। A की पावर 0 क्या होगा, 1, ठीक है, क्योंकि A कोई भी एक नंबर है, ठीक है। स्मॉल a कोई भी एक नंबर है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कोई एक कांस्टेंट है वो, ठीक है, कोई एक रियल नंबर है। तो 1 के साथ जब आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा और BA बचेगा आपके पास, तो सिर्फ BA भी लिख सकते हैं, तो यही आने वाला है। अगर हम 1 n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो BA हमारे पास आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी BA। और A की पावर में 1 लिखो मत लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको दिख रहा है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS है। हेयर LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो स्टेप 1 आपका हो चुका है। स्टेप 2 देखो, अब स्टेप 2 कहता है कि लेट करो कि n इज इक्वल्स टू k के लिए भी P ऑफ n जो है वो ट्रू है, ठीक है, यहाँ पर इस भी आना है। तो n इज इक्वल्स टू k के लिए भी P ऑफ n ट्रू है, ये चीज़ लेट कर लो आप, मान लो। डिटेल में इसके लिए मैं पिछले उसमें ही समझा चुका हूँ, तो तुम जाके देख सकते हो। तो ठीक है, अब लेट कर लेते हैं कि इसके लिए ट्रू है ये। तो जो हमारी इक्वेशन है ये वाली, इसको नीचे कॉपी करता हूँ मैं, तो ये आ गए हम नीचे। अब ये जो इक्वेशन है ये n इज इक्वल्स टू k के लिए भी ट्रू है, ये हमें लेट करना है। तो n की जगह पे k डालना है, सिंपल सी बात। तो AI प्लस BA की पावर में k इज इक्वल्स टू A टू द पावर k I प्लस k माइनस 1 BA। आई नो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है मुश्किल, ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको बस ये दिखाना था कि एक्चुअली में ये है, मतलब ये इसकी इक्वल है, ठीक है। अब इससे हमें एक चीज़ पता लगती है, क्या ये चीज़ अगर ट्रू है, हमने लेट कर लिया ना, तो अभी के लिए ये ट्रू है हमारे पास, तो इसकी क्यों ना हम A और B की वैल्यूज़ डाल दें यहाँ पर, और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो वही करेंगे हम, इन दोनों में आपको वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, AI प्लस BA टू द पावर k, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। राइट साइड क्या आता है वो आप डाल दो, क्या होगा राइट साइड, A टू द पावर k एक नंबर है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। I क्या है, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। प्लस k को ऐसे ही छोड़ दो, A टू द पावर k माइनस 1 को भी ऐसे ही छोड़ दो। B क्या है, B एक कोई भी एक नंबर है, और A हमें पता है क्या मैट्रिक्स है, तो B को मैं अंदर भेज रहा हूँ। B इंटू A जब आप करोगे तो क्या आएगा, A आपके पास ये था, तो 0 B 0 0 आ जाएगा आपके पास, राइट है बात, बिल्कुल। तो 0 B 0 0 ये आपके पास आ गया। ये इस चीज़ की वैल्यू है, याद रखना, ठीक है, ये आगे काम आएगा काफ़ी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, A टू द पावर k को भी अंदर भेज देते हैं। A टू द पावर k 0 0 A टू द पावर k। आई होप ये क्लियर है, मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, और यहाँ भी वही चीज़ करनी है। तो यहाँ पर आएगा 0 k A k माइनस 1 B 0 0। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दें, बिल्कुल कर देते हैं, क्योंकि ऐड हो रहे हैं वो। तो A टू द पावर k प्लस 0, तो A टू द पावर k होगा। यहाँ पर आएगा k A k माइनस 1 B, यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा A टू द पावर k।
ये आपके पास लेट करने से ये चीज़ आ गई। ये किसके इक्वल है? ए आई प्लस बी ए की पावर के ए आई प्लस बी ए की पावर के इक्वल ये चीज़ है। ठीक है, सेकंड स्टेप पूरा हो चुका है। स्टेप 3 क्या कह रहा है? अब देखो, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि स्टेप 3 में क्या करना है। मेन काम स्टेप 3 का है। ठीक है, स्टेप 3 कहता है प्रूफ दैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन। एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए भी पी ऑफ एन जो है वो ट्रू है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है और क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि आप प्रूफ करोगे कैसे, क्या प्रूफ करना है आपको। सबसे पहले ये देखते हैं। तो क्या प्रूफ करना है? के प्लस वन के लिए पी ऑफ एन को प्रूफ करना है। देखो, पी ऑफ एन की जगह पे के प्लस वन डालोगे तो पी ऑफ के प्लस वन लिख सकते हैं। इस वाली स्टेटमेंट की वैल्यू है क्या? इस वाली स्टेटमेंट की वैल्यू आपकी है ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्यों? देखो, के की जगह पे आई एम सो सॉरी, एन की जगह पे हमने के प्लस वन डाला है। यहाँ पर भी एन था, याद हो तो आपको, पावर में, क्वेश्चन में ही, तो हमने के प्लस वन लिख दिया। जहाँ जहाँ भी मतलब क्वेश्चन में एन था ना, वह हमने के प्लस वन लिख दिया। यहाँ था एन माइनस वन, याद है, तो एन की जगह पे के प्लस वन लिखा हमने, और माइनस वन तो था ही, तो वो एज इट इज़। तो माइनस वन और प्लस वन ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपके सामने मैं हटा रहा हूँ, ए की पावर में के ही बचता है और बी ए आगे आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, आई होप। ठीक है, तो ये चीज़, ये क्या है? ये वो इक्वेशन है जिसको हमने प्रूव करना है कि ये ट्रू है। अगर हम इस इक्वेशन को प्रूव कर देते हैं कि ये ट्रू है, तो जो हम चीज़ प्रूव कर रहे हैं ना, वो हर नेचुरल नंबर के लिए प्रूव ऑलरेडी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे आप। सिंपल है, आपको एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस कैसे भी करके दिखाना है। तो क्यों ना हम एल एच एस को अलग सिंप्लीफाई करें, आर एच एस को अलग करें, या फिर एल एच एस को ऐसा सिंप्लीफाई करें कि हम आर एच एस तक पहुँच जाएँ। तो देखते हैं। सबसे पहले एल एच एस को उठा रहा हूँ मैं। एल एच एस जो होगा वो होगा आपका ए आई प्लस बी ए टू द पावर के प्लस वन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो कैसे। अगर आपके पास लिखा पड़ा है 2 टू द पावर के प्लस वन, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो इसको? 2 की पावर के इंटू 2 लिख सकते हो ना। इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे जब आपको के की वैल्यू ही नहीं पता? अगर आपको के की वैल्यू पता होती तो आप मल्टीप्लाई कर देते, जो भी करना था आपको कर देते वो। लेकिन नहीं पता तो सिंप्लीफाई आप ऐसे करोगे, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो के प्लस वन ही बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज़ हम करेंगे। देखो, इसको रब करते हैं। ये जो है इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए आई प्लस बी ए की पावर के मल्टीप्लाई बाय यही चीज़, ताकि के प्लस वन बन जाए पावर में। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? काफ़ी इजी है। ये आपको जो दिख रहा है ना, जिसको मैं अभी अंडरलाइन करने वाला हूँ, ये चीज़ स्टेप 2 में हमने इसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करी थी, याद करो। स्टेप 2 आपका ये है, यही तो है वो चीज़, इसकी चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड कर रखी है, तो इसको हम डाल देंगे। अब आप कहोगे इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? तो इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, याद करो। क्वेश्चन में कह लो या फिर स्टेप 1 में कह लो, ये तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू ये होती है, तो ये भी हम कर लेंगे। तो करते हैं, इसको डालते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो इसकी वैल्यू आई थी इस वाली चीज़ की, वो मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो क्या थी? ए के, और ये मतलब जो पूरा मैट्रिक्स है ये नीचे कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ। ये हो गया, इसकी वैल्यू यही थी। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? आई होप यार नहीं है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या थी याद करो, ए आई प्लस बी है। अभी सॉल्व कर लेते हैं, रुको, इसको ब्रैकेट में डालो। ए आई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? आई मतलब पता है ना, तो उसकी जगह पे ए आ जाएगा, ए ज़ीरो ज़ीरो ए, यही ए आई है, प्लस बी ए क्या है आपका? ज़ीरो बी ज़ीरो ज़ीरो, ये आपका बी ए है। तो इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे होगा, ऐसे होगा। इस वाले मैट्रिक्स को मैंने सीधा नीचे कॉपी पेस्ट मार दिया और इन दोनों को ऐड करके लिख दिया। ठीक है, इसका फ़ायदा आप समझ गए होगे क्या हुआ है। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है मल्टीप्लाई? क्योंकि मल्टीप्लाई वो हो रहे हैं ऑलरेडी, तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो रोज़ में और कॉलम्स में अपने दिमाग में डिवाइड करो इस बार, और देखो क्या होता है। चलो कर ही लेते हैं। ये वाला जो टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ए के डॉट ए। आई होप क्लियर है। ये जब ज़ीरो से होगा तो ज़ीरो आएगा, तो प्लस ज़ीरो।
ये हमारा पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट बी ए के प्लस के माइनस वन इंटू ए और बी, ठीक है। थर्ड जब होगा तो ज़ीरो आने वाला है, ध्यान से देखो, ज़ीरो इंटू ए और के टू द पावर ए इंटू ज़ीरो, तो ज़ीरो आएगा। और फोर्थ आपका आएगा ए टू द पावर के प्लस वन। आई होप ये क्लियर है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, जब आप पहले टर्म में, पहले एलिमेंट में ए टू द पावर के इंटू ए करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी ए टू द पावर के प्लस वन, ठीक है। ये ज़ीरो आएगा आपका, ये आएगा ए टू द पावर के प्लस वन, और यहाँ पर क्या आएगा बी टू द पावर ए के, ये तो ऐसे ही रहेगा तो लिख देते हैं बी टू द पावर ए के प्लस के मल्टीप्लाई में, यहाँ पर देख रहे हो आप ए और ए मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो के माइनस वन प्लस वन यानी कि ए टू द पावर के बी। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, ये चीज़ कॉमन आ रही है दोनों टर्म से, बी ए टू द पावर के ये कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन लो इसको, देखो क्या होगा। अगर मैं बी टू द पावर बी ए टू द पावर के कॉमन लेता हूँ तो देखो क्या आएगा, बी ए टू द पावर के मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर वन बचता है, और यहाँ क्या बचता है प्लस, ये पूरा बाहर आ गया तो बचा के, तो के प्लस वन बचा एक तरीके से। अब बस एक लास्ट चीज़ लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ए टू द पावर के प्लस वन ज़ीरो, ए टू द पावर के प्लस वन, और यहाँ पर क्या आएगा ए टू द पावर के बी के प्लस वन। आई होप ये क्लियर था। ये हमारा LHS सिंप्लीफाई करके आया है। अब हम अगर किसी भी तरीके से RHS को इस चीज़ की इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा शायद चला गया है ये, लेकिन मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है। RHS क्या था अपना, RHS था ये, इसको नीचे कॉपी करता हूँ मैं पहले, ये कर लिया मैंने RHS को कॉपी। RHS हमारा ये है, इसको हमें LHS के इक्वल करना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, आप सीधा वैल्यू डाल दो, वैल्यू तो आपको पता है ना, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए टू द पावर के प्लस वन को आई से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए टू द पावर के प्लस वन को आई से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आई है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वाला जो है ये ए की वन की जगह पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो याद ही होगी ना आपको, तो ये कैसा बन जाएगा ऐसा, ठीक है। इसमें ऐड होगा के प्लस वन मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर के बी, ये भारी रखते हैं अभी, और ए मैट्रिक्स नीचे लिख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपका 0 1 0 0, तो ये हमने लिख लिया। अब ये चीज़ जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो 1 के साथ ही होगी, क्योंकि 0 के साथ जब होगी तो 0 ही आएगा। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा इसका, ये बनेगा ऑफ कोर्स। ये क्यों बनेगा, क्योंकि उस बाहर वाली चीज़ को मैं अंदर ले गया और कुछ भी नहीं किया मैंने। अब इन दोनों को ऐड तो करना आता ही है ना, मैट्रिक्स का ऐड तो आप कर ही सकते हो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पहला एलिमेंट ये होगा, थर्ड वाला 0 होगा, ये होगा के प्लस वन इंटू ए टू द पावर के बी, और ये आपका होगा ए टू द पावर के प्लस वन। ये आपका RHS हो गया। क्या LHS और RHS आपस में इक्वल हैं, थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं, ये ऊपर LHS लिखा हुआ है, देख लो क्या इक्वल हैं ये आपस में, बिल्कुल है इक्वल। अगर कोई कह रहा है सेकंड एलिमेंट इक्वल नहीं है तो इनने बस के प्लस वन को पीछे लिखा है, मल्टीप्लाई में आप 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, बात तो एक ही है ना, तो पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब क्या देखना है यार, क्वेश्चन खत्म और क्या, आप लिखो हेंस प्रूव्ड, सीधा LHS इज इक्वल्स टू RHS, P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मतलब P ऑफ n जो है वो स्टेटमेंट वो हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ये हमने प्रूफ कर दिया। आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका वीडियो के अंदर और हमने एक ही क्वेश्चन करा है, तो मुझे लगता नहीं है 5 तक हम जा पाएंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन कॉपी करूं या इसमें कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो कमेंट करो, मैं तब तक सेकंड को कॉपी करता हूं। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आई होप विजिबल होगा फ़ोन्स में भी। ये फिर से PMI का क्वेश्चन है। ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और 1 1 सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, और प्रूफ करना है कि ये चीज़ हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी। तो मुश्किल लग रहा है देखने में, लेकिन बहुत आसान है, फर्स्ट वाले से आसान मुझे लगता है पर्सनली मुझे फर्स्ट वाले से आसान लगता है, ठीक है। तो वही PMI से करना है, तो लिख देते हैं
यूजिंग PMI, लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है कि P ऑफ n को आप प्रूफ करो कि 1 के लिए वो ट्रू है। एक काम पहले और कर लेते हैं, एक काम ये कर लेते हैं कि लेट करो आप P ऑफ n जो है वो है a टू द पावर n इज इक्वल्स टू, जो ये मैट्रिक्स है आपका यही वाला 3 टू द पावर ये लिख दिया मैंने। इसको लिखने का क्या फ़ायदा हुआ, ध्यान देना बिल्कुल। हमने लेट कर लिया कि जो इक्वेशन ये हमें गिवन है ना, जो ये स्टेटमेंट गिवन है, जिसको ट्रू या फॉल्स बताना है कि वो सही है या गलत, उसको हमने नाम दे दिया एक, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो P ऑफ n का नाम दिया हमने, जैसे हम हर फंक्शंस को देते हैं और भी कई चीज़ों को मैथ्स में आप नाम देते हो, तो ऐसे ही इसको नाम दे दिया। अब PMI का स्टेप चालू होगा, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या कहता है, लेट करो कि n इज इक्वल्स टू 1 है, लेट कर लेते हैं। तो P ऑफ 1 हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, a टू द पावर 1, ये तो LHS है, इज इक्वल्स टू, यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 होता है, 3 टू द पावर 0 1 होता है। तो क्या ये सही हो पाएगा, देखते हैं। तो यही चीज़ आ जाएगी 3 टू द पावर n 1 माइनस 1, तो लिख दिया मैंने। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, a की पावर 1 इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1। क्या ये चीज़ ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू भी वही है, दिस इज ट्रू, नीचे लिख दो आप। थोड़ा जूम कर दिया मैंने, ये चीज़ ट्रू है क्योंकि a की वैल्यू ये थी, ये हमें गिवन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेप 1 आपका हो गया। स्टेप 1 में आपको प्रूफ करना होता है कि P ऑफ n जो है वो ट्रू है n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, और वो हमने कर दिया। ये सबसे आसान स्टेप है इस क्वेश्चन का, इन सारे क्वेश्चंस का सबसे आसान स्टेप। स्टेप 2 क्या है, अब देखते हैं। लेट P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। n इज इक्वल्स टू k के लिए P ऑफ n ट्रू है। अगर कोई डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पे आया है तो मैं उसे बताना चाहूँगा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने ये सारा सारे के सारे स्टेप्स समझाए थे, तो आप वहाँ जाके डिटेल में इन्हें समझ सकते हो। स्टेप 2 आपको पता है क्या करना है। अब इसमें आपको दिखाना है कि P ऑफ n क्या बन जाएगा। P ऑफ n जो है वो ट्रू है n इज इक्वल्स टू k के लिए, यानी कि P ऑफ k जो है, यानी कि a टू द पावर k। ध्यान से देखो ना, जो क्वेश्चन में आपको इक्वेशन गिवन है ना, ये वाली n इज a टू द पावर n इज इक्वल्स टू ये जो भी है, इसकी जगह पे हमने n की जगह पे k रख दिया। तो वही कर रहा हूँ मैं, n इज इक्वल्स, n की जगह पे k आ गया तो a टू द पावर k आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो 3 टू द पावर k माइनस 1, ये आ गया आपके पास। ये कैसे आया, n माइनस 1 था क्वेश्चन में, k माइनस 1 हो गया। इतना डिटेल में मत पूछो यार। अच्छा तुम नहीं पूछ रहे, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे फिर। तो ये हमें पता है ये ट्रू है, ठीक है, इसको हमने ट्रू प्रूफ कर लिया। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या कहता है, आई एम सो सॉरी वीडियो पॉज हो गई थी। स्टेप 3 क्या कहता है हमें, स्टेप 3 कहता है कि आप प्रूफ करो, प्रूव दैट P ऑफ n जो है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले हमें प्रूफ करना क्या है वो लिखते हैं, टू प्रूफ सॉरी P k प्लस 1 सच दैट a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा ये, जहाँ पर n है वहाँ k प्लस 1 डालना है, यानी कि 3 की पावर में n माइनस 1 था, n की जगह पे k प्लस 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 तो एज इट इज़, तो k बचेगा। तो ये चीज़ इक्वल होगी हमारा 3 की पावर k इक्वल होगी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ये लिख दिया मैंने। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब प्रूफ करेंगे कैसे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। देखो कैसे, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो LHS। LHS में आपके पास क्या है, LHS में आपके पास है a टू द पावर k प्लस 1। तो इसको कैसे लिखोगे आप, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था आपको याद हो तो, हमने लिखा था a टू द पावर k इंटू a। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो a टू द पावर k प्लस 1 ही आएगा। हमने फर्स्ट में भी ऐसे ही किया था, अब भी हम ऐसे ही करेंगे। अब क्या करें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए a की वैल्यू तो हमारे पास है क्या,
ए टू द पावर के की वैल्यू है हमारे पास। देखो स्टेप 2 में हमने ए टू द पावर के की वैल्यू निकाली थी, तो ये भी है हमारे पास। तो क्यों ना इन दोनों जगहों पे इनकी वैल्यूज़ डाल दी जाए। तो वही करने जा रहा हूँ मैं। ये लिख दिया मैंने ए टू द पावर के वाला मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये सेकंड स्टेप से आया था, ए टू द पावर के को बता रहा था कि ऐसा दिखता है। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी हमें, सारे के सारे 1, राइट है ना? बिल्कुल, तो वही डाल देते हैं हम यहाँ पर। एक सेकंड रुको, यहाँ पर अब हम लिख देते हैं 1 1 1, सारे 1 लिख दिए हमने। तो ये मैट्रिक्स था ए मैट्रिक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो आपको आता ही है मल्टीप्लाई करना। रोज़ और कॉलम्स में आप डिवाइड करोगे, ठीक है। और आपको पता ही है अब क्या करना है। जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला इससे होगा और थर्ड वाला इससे होगा। आप अब सोच रहे होगे इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इस पॉइंट पे बच्चों से गलती हो जाती है और वो एक बार इधर गलती होगी ना फिर बोर्ड में आप इसको ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन होता है कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि मैं इसको दोबारा करूँ या ना करूँ, टाइम ही इतना नहीं होगा, ठीक है। तो हमें एक बार पे सही करना है और उसके लिए आप बिल्कुल सोच समझ के करो। चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा लो, लेकिन एटलीस्ट 10 मिनट एक्स्ट्रा तो नहीं लगेंगे ना अगर गलत हो गया तो, ठीक है। तो मुझे पर्सनली जब मेरा गलत होता था तो मैं कभी भी चेक नहीं करता था कि गलती कहाँ है। जब मैं 12th में था ये गलत आदत थी, जबकि मेरी मैं हमेशा स्टार्टिंग से क्वेश्चन स्टार्ट करता था, क्योंकि मुझे गलती ढूंढना नहीं पसंद। मतलब मेरे से मिलती ही नहीं मेरे को गलती, स्टार्टिंग से कर लूँगा लेकिन गलती नहीं। तो आप ये गलती मत करना, अपनी गलतियों को ढूंढ लेना तो ज़्यादा आपका टाइम बच सकता है। बाकी गलती करो ही मत अगर आप ढंग से कर रहे हो तो। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 टू द पावर के माइनस 1 1 से होगा, तो यही आएगा हमारे पास 3 टू द पावर के माइनस 1। फिर प्लस यहाँ पर भी वही 3 टू द पावर के माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर के माइनस 1। आई एम सो सॉरी, ये हो गया हमारे पास। यही सेम चीज़ अब हमें फर्स्ट रो के साथ ही सेकंड कॉलम के साथ करनी है, तो वो भी फिर वही चीज़ बताएगा। ध्यान से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम के साथ होगी तो ये आया, सेकंड कॉलम के साथ होगी तब भी यही आएगा और थर्ड के साथ भी ये आएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ और फिर करता हूँ। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आप कहोगे ये कैसे लिखा, तो ध्यान से देखना क्या हुआ यहाँ पर। जब फर्स्ट रो को, एक मिनट मैं इसको थोड़ा ढंग से आपको दिखाता हूँ। अब देखो जब यहाँ पर फर्स्ट रो को आपको फर्स्ट कॉलम के साथ करना था तो ये चीज़ आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी ये चीज़। फिर वही कॉलम 2 भी वैसे ही है, कॉलम 3 भी वैसे ही है, तो वही चीज़ आएगी। फिर सेकंड रो को करना है, सेकंड रो फर्स्ट रो के जैसे ही तो है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स यही आएंगे। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे आपका यही आएगा। अब इसको कैसे फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो, अगर लिखता हूँ मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ? x को मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या? 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3x। सिंपल भी अगर मैं बोलता तब भी आपको समझ आ जाती, लेकिन कॉमन लेके और अच्छे से लॉजिक समझ आ गया कि ये 3x क्यों बनता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें से, इस पूरे में से हम 3k माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, जो ये पोर्शन है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें से कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या आपके पास? 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। तो 3 भी लिखूँगा तब भी चलेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, 3 टू द पावर k माइनस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होएगी, और पावर जब ऐड होएगी तो क्या आएगा? k। समझ आया क्यों? k आएगा पावर में, ठीक है। 3 की पावर k हो जाएगा फाइनल आपका। तो क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स सेम हैं तो सब में यही होगा, 3 टू द पावर k ही आपका आंसर होगा। सारे जब आप टर्म्स को मतलब ऐड करोगे तो सब में यही लिख देता हूँ मैं, ये लिख दिया मैंने। अब देखो, अब आप लोग में से कई लोग कहेंगे कि नहीं समझ आया हमें, तो उनके लिए दोबारा, जिनको समझ आ गया वो स्किप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 3 थे, मान लो ये x हैं तीनों, तो 3x हो गया ना। तो वही बात है, मैंने पहले उसको लिखा 3 टू द पावर k माइनस 1, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन के केस में। ये तो 8th 7th से ही पढ़ते आ रहे हो, नहीं भी पढ़ा तो कर लिया यार आपने, अब तो समझ आ गया ना। तो इसकी पावर ऐड हो गई तो k माइनस 1 प्लस 1 k बन गया, और सारे के सारे एलिमेंट्स में यही होगा क्योंकि सारे के सारे सेम ही तो हैं। तो ये आपका आंसर आया। हमें चाहिए क्या था, ये देखते हैं अब। हमें प्रूफ करना था कि ये चीज़ LHS हमारा RHS के इक्वल आएगा, और यही तो हमारा आंसर आया है, ये RHS के इक्वल ही आ गया। तो आप सीधा लिख सकते हो इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ्ड।
अब नीचे वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, हेंस पी ऑफ एन इज़ ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मतलब हर नेचुरल नंबर के लिए जो ये पी ऑफ एन है, हमारी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें गलती आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते यार। इसमें अगर गलती हुई तो आप ठीक नहीं कर पाओगे, इसलिए पहली बार पे सही करो। और जब टीचर बढ़िया होता है ना यार, तो बच्चे खुद ही बढ़िया हो जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जब टीचर बढ़िया होता है तो बच्चे भी बढ़िया हो जाते हैं, बट मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को समझ आए। अब कोई अगर समझदार बच्चा है जिसको लगता है आप बहुत ज़्यादा रिपीट करते हो, तो यार मैं उन बच्चों के लिए भी सोच के रखता हूँ जिनको दिक्कत होती है समझने में। तभी मैं वीडियो में टाइम स्टैम्प लगाता हूँ, ताकि जो बच्चे स्किप करना चाहें वो भी इजीली स्किप कर पाएँ। ठीक है, टाइम स्टैम्प लगाने में भी टाइम लग जाता है। तुम अगर किसी ने कुछ वीडियोस कभी बनाई हैं यूट्यूब के लिए, आई होप आप में से कुछ ने बनाई होंगी ज़रूर, तो आपको पता होगा टाइम स्टैम्प लगाने में कितना टाइम लगता है। आपको पूरी वीडियो दोबारा से देखनी पड़ती है, एडिटिंग अलग है, तो हो जाता है टाइम। ठीक है, मगर फिर भी मैं करता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब क्या करना है हमें, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। टाइम ज़्यादा लग गया है वैसे, तो थर्ड तक ही लूँगा मैं, ये अभी बता रहा हूँ। तो अगर किसी को फोर्थ या उसके बाद के देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाओ। अब थर्ड क्वेश्चन कॉपी करते हैं और फिर आपसे मिलता हूँ मैं। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। और एक बात आपको मैं बता दूँ, ये वाला क्वेश्चन भी पीएमआई का ही है, और इस एक्सरसाइज में ये लास्ट क्वेश्चन है जो पीएमआई से होगा सॉल्व। ये भी आपको मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ क्या मुझे बतानी है, मुझे ये बताना है यार कि ये वाला क्वेश्चन ना मुझे पर्सनली काफ़ी आसान लगता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के कंपैरिजन करोगे ना इसके साथ, तो ये वाला ज़्यादा इजी आपको भी लगेगा, मुझे भी लगता है, और है ये इजी। ठीक है, तो घबराओ मत कि तुम सोच रहे हो कहीं बड़ा सा क्वेश्चन आ गया। बड़ा है लेकिन काफ़ी आसान है, और उतना बड़ा तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे मुश्किल लगता था अपने टाइम पे, क्योंकि समझ ही नहीं आता था कि पीएमआई भी मैंने बचपन में इतने अच्छे से पढ़ा नहीं था 11th में, तो फिर भी मगर 12th में आके पढ़ना ही पड़ गया इस क्वेश्चंस की वजह से। और ये बोर्ड में आते हैं यार, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं बोर्ड में। ठीक है, काफ़ी चांस है आपके बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे करना है। ए आपके सामने गिवन है एक मैट्रिक्स, और प्रूफ करना है कि ए ऑफ एन जो है वो इस चीज़ के इक्वल होगा। तो वही पीएमआई वाला है, क्या करना है इसमें, लिख देना पीएमआई। यूजिंग पीएमआई आप सबसे पहले लिख दो, और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये लिख दिया मैंने, यूजिंग पीएमआई। आई को इग्नोर करना, मैं बचपन से ऐसे लिखता आया हूँ, बट ठीक कर लेते हैं। चलो, कोशिश करता हूँ मैं ऐसे वाला लिखूँ, लेकिन ढंग से बन नहीं पाता मेरे से। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ए ऑफ एन आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप 1 क्या है, लेट एन इज इक्वल्स टू 1। या इससे पहले क्या लेट करोगे, रुक जाओ 1 मिनट, इससे पहले आप लेट करोगे, इसको हटाते हैं पहले। इससे पहले आप लेट करोगे पी ऑफ एन जो है वो है ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स 1 + 2n -4n n और 1 - 2n। ऐसा क्यों लिखा मैंने, सेकंड क्वेश्चन में भी लिखा था, फर्स्ट में मैं लिखना शायद भूल गया था। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हम एक नाम दे रहे हैं, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को नाम दो तो हमें एक बार स्टार्टिंग में दे देना चाहिए क्वेश्चन के, फिर हम इस नाम का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम पीएमआई के स्टेप्स पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप है लेट n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो डाल देते हैं पी ऑफ 1 क्या होगा, पी ऑफ 1 आपका होगा ए टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 1 + 2n, n की जगह पे 1 डाला हमने, -4n, n की जगह पे 1 है, यहाँ 1 आएगा और यहाँ आएगा 1 - 2 1। अच्छा, ये माइनस इन दोनों टर्म्स के बीच में नहीं है, ये माइनस है इसका, -4 1। आई होप ये क्लियर था। अब क्या करें, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर LHS क्या आ जाएगा, LHS आपका आएगा a, RHS क्या आएगा, RHS आपका आएगा 3 - 4 1 -1। अब देखो क्या LHS और RHS इक्वल हैं, एक ही वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 3 - 1 -4 1 -1, तो ऑफ कोर्स ये इक्वल है। हेंस P ऑफ n
इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। पी ऑफ n जो है वो ट्रू है n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू यही है जो RHS में आई है हमारे पास सॉल्व करके। स्टेप 1 ओवर। स्टेप 2 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। स्टेप टू क्या कहता है कि लेट करो कि पी ऑफ n जो है वो ट्रू होगा n इज इक्वल्स टू k के लिए। इसका लॉजिक अगर किसी को समझना है तो वीडियो की स्टार्टिंग में जाओ एकदम, वहाँ पर मैंने लॉजिक समझाया है, ठीक है। तो लेट करते हैं पी ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। पी ऑफ n जो है वो ट्रू है n इज इक्वल्स टू k के लिए। ये हमने लेट कर लिया। इससे हमें क्या फ़ायदा मिला? इससे हमें ये फ़ायदा मिला कि पी ऑफ k जो होगा ना, पी ऑफ k क्या होगा आपका, a टू द पावर k इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें एक चीज़ मिलेगी जो कि है क्वेश्चन से 1 + 2 k होना चाहिए, ठीक है। 1 + 2, यहाँ पर n था 2 के साथ, तो यहाँ पर n की जगह पे k आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर था -4k, तो -4n था तो -4k बन जाएगा। यहाँ पर था n तो वो सिंपल k बन जाएगा। और यहाँ पर क्या था 1 - 2n यानी कि 2k। अब तुम कहोगे इस k को भी वाइट करो, तो ये लो वाइट, ठीक है। अब खुश हो? अब तुम क्वेश्चन से कंपेयर करो, क्या ये बात सही है? इसको भी वाइट कर देते हैं। ओ वाइट। अब एक मिनट देखो क्वेश्चन में आपके पास था a टू द पावर n, यहाँ पर हमने a टू द पावर k लिख दिया। 1 + 2n था, -4n, बिल्कुल सही। ये चीज़ हमने कर दी और ये हमें ट्रू पता लग गई है। जो बॉक्स में मैंने डाला है ना, ये चीज़ ट्रू है, ये हमें पता लग गई बात। अब इसका यूज़ करके हमें थर्ड स्टेप में आगे बढ़ना है। थर्ड स्टेप इसके बिना प्रूव नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखना है स्टेप 3। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो मैंने ग्रीन कर दिया है, तो इसे हटाने की कोशिश करते हैं हम। यस, अब देखो ये भी हटा दूँ क्या? हटा देते हैं, चलो। ये हमें मिल गया, आपको पता है। अब स्टेप 3 लिखते हैं। स्टेप 3 में हमें प्रूव करना है कि n इज इक्वल्स टू k + 1 के लिए भी p ऑफ n ट्रू होगा। प्रूव दैट p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1। ये हमने काफ़ी बार कर लिया, तो अब इसको समझाने की आपको नीड नहीं होगी। k + 1 के लिए प्रूव करना है, तो करना क्या है? प्रूफ टू प्रूफ। आप ये लिख सकते हो बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ, टू प्रूव, ठीक है। क्या था? p ऑफ k + 1 सच दैट a टू द पावर k + 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा 1 + 2, यहाँ k + 1 आ जाएगा। यहाँ आपका आएगा -4 k + 1, यहाँ आएगा k + 1 सॉरी। और यहाँ पर क्या आएगा 1 - 2 n था ना, तो n की जगह पे k + 1 डाला है, तो ये हो गया। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करो जल्दी से। टाइम स्टैम्प लगा दो तुम कि इस पॉइंट पे दिक्कत है। जितना भी हो गया टाइम 45 के आसपास हो गए, तो आप लिख सकते हो 45.7 जो भी है उसके अराउंड मेरे को डाउट है यहाँ पर आपने ये क्यों किया। मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ तो मैं नहीं समझ पाऊँगा, लेकिन टाइम स्टैम्प लगाओगे तो मेरे को पता लग जाएगा आप क्या पूछ रहे हो, तो आपको रिप्लाई मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये क्यों आया? n की जगह पे k डाला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ये तो हो गया क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, यही है PMI, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करें? LHS को उठाते हैं। LHS क्या है हमारा? a टू द पावर k + 1। इसको सिंप्लीफाई करके हमें इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो a टू द पावर k + 1 को हम लिख सकते हैं a टू द पावर k × a, ठीक है बात। यहाँ पर भी a टू द पावर k की वैल्यू हमारे पास है सेकंड स्टेप से, और a की वैल्यू तो है ही, क्वेश्चन में ही गिवन थी, तो दोनों की वैल्यू डाल देते हैं। ये लिख दिया मैंने। क्या किया अगर कोई पूछ रहा तो क्वेश्चन में a की वैल्यू गिवन थी वो मैंने यहाँ डाल दी, और a टू द पावर k की वैल्यू स्टेप 2 से हमने निकाली है जो कि मैंने यहाँ डाल दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई। इस बार रो और कॉलम में मैं डिवाइड नहीं कर रहा, तो कान खोल के आंखें खोल के करो। 3 हमारा पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 + 2k -4k। आई होप ये क्लियर है क्यों आया। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा, तभी ऐसा आया, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या होगा, सेकंड कॉलम के पास जाएंगे, -4 मल्टीप्लाई होगा
1 प्लस 2k से, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा -4k से। ये हो गया। अब यहाँ पर अब हमारा फर्स्ट रो का काम ख़त्म, सेकंड रो पे अब हम आएंगे। तो k हमारा 3 से होगा, 3k प्लस 1 माइनस 2k, ये चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी। अब यही सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो -4k माइनस 1 माइनस 2k। ठीक है, ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, ध्यान से करना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है, और मुझे भी देख सकते हो कोई दिक्कत है तो। अब हमें बस ब्रैकेट खोलने हैं, तो 3 प्लस 6k माइनस 4k, 6k हो जाएगा ये 3 × 2। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, -4 माइनस 8k प्लस 4k। आई होप ये क्लियर है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4k आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, 3k माइनस 2k, k प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, -4k माइनस 1 प्लस 2k। आई होप ये क्लियर है। अब देखो, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो रहा है। 3 को तो एज इट इज़ लिख देते हैं, 6k माइनस 4k तो प्लस 2k। यहाँ पर क्या आएगा, 4k माइनस 8k, यानी कि -4k माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर आएगा k प्लस 1, और यहाँ क्या आएगा, -1 माइनस 2k। आई होप क्लियर है ये, बस सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं हम। इसके बाद क्या होगा, अब ध्यान से देखना बिल्कुल। RHS में हमें क्या चाहिए था, ये देखो ऊपर लिख रखा है मैंने, ये चाहिए हमें RHS में 1 प्लस 2k प्लस 2। अगर आप इसके ब्रैकेट को खोलोगे तो 1 प्लस 2k प्लस 2 आएगा। तो क्या इसको ये नहीं बोल सकते 2k प्लस 3? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी तो यही है, 2k प्लस 3। देखो ना आप, तो इसको कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस 2k प्लस 3 प्लस 2। इस 3 को मैंने 1 प्लस 2 लिख के आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करें, -4 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, k प्लस 1। यहाँ क्या बचेगा, k प्लस 1। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या करें अब आप सोचोगे, तो बिल्कुल कुछ नहीं, आपको लिखना है -1 है, -2k है, -1 प्लस 1 कर दो एक। क्यों करा, क्योंकि भाई देखो फॉर्मूला बन रहा है अभी, फॉर्मूला नहीं, एक जर्नल फॉर्म हमें बन जाएगी, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए 1 माइनस 2k प्लस 1। तो इसको लिखने के लिए ऐसे लिख दिया मैंने, 1 माइनस, और ये अब देखना जो 1 है वो ये वाला है, तो इसको आगे लिख दूँ, समझ नहीं आ रहा होगा, रुको एक मिनट, दोबारा स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ था 1 माइनस -1 माइनस 2k। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आगे लिख रहा हूँ 1, फिर -1 माइनस 2k तो लिख दिया। अब क्योंकि मैंने 1 ऐड किया तो 1 माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 माइनस कर दिया। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, इसको ऐसे ही छोड़ो, अभी नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। यहाँ पर 1 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, k प्लस 1। यहाँ पर -4 k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1, और यहाँ पर 1 माइनस -1 माइनस 1 माइनस 2, यही है ना। तो -1 माइनस 1 क्या बनेगा, -2 बन जाएगा, और -2k ऑलरेडी है यहाँ पर। तो अब इन दोनों में से -2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास, 1 -2 कॉमन, 1 प्लस k। बिल्कुल ध्यान से देखो, तुम्हारे पास वीडियो है, तुम 10 सेकंड बैक जाके देख सकते हो, याद करो। देखो इस 1 को मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर मैंने 2 माइनस 2k कॉमन -2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, k प्लस 1, याद करो। ठीक है, आई होप यार क्लियर है। मैं इससे ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट क्लियर होना चाहिए वैसे। ये ना भी करो तो अभी 1 सेकंड ख़त्म होने जो, एक और तरीका बताता हूँ। ठीक है, उससे तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा आंसर हो चुका है ऑलरेडी, वैसे भी यही तो हमें चाहिए था। ध्यान से देखो, यही आपका RHS था, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो = RHS। हेंस एक और तरीका बताऊंगा, जाना मत कहीं। ये देखो लिख दिया मैंने, हेंस P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, लिख दिया, आई एम सो सॉरी, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखो ये लाइन तो समझ आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हो। कलर किसने चेंज कर दिया एकदम से? चलो हो गया तो हो गया। ये जो लाइन है ना,
ये समझ आ गई होगी क्योंकि 3 क्वेश्चन से हम यही कर रहे हैं। जब हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है, LHS इज इक्वल्स टू RHS, थर्ड स्टेप में आ जाता है ना, तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाता है और हम ये लाइन लिख देते हैं कि P ऑफ n हर n के लिए ट्रू है। अब जो मैं दूसरे मेथड की बात कर रहा हूँ उसके बारे में बात करते हैं कि अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया कि ये यहाँ से यहाँ कैसे आया, तो आप क्या करो, आप बहुत दिमाग वाले हो, आप CBSE को यहीं पर बोल दो कि मैं इसको इसके इक्वल प्रूफ कर ही नहीं रहा। मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसको, ब्रैकेट को यहीं खोल दो आप, 1 + 2k + 2 आ जाएगा पहला, तो आप लिख सकते हो इसको 3 + 2k। ऐसे ही यहाँ पर भी कर सकते हो, -4k - 4, यहाँ पर तो k + 1 है ही, और यहाँ भी ब्रैकेट खोल दो 1 - 2k - 2, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 - 2 क्या होगा, -1 - 2k। अब आप क्वेश्चन में ही बोल दो, जो हमने क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनाया है उसमें आप बोल दो RHS है ये, और अगर इसकी इक्वल आ गया तो मेरा आंसर हो गया। तो ये आपने यहीं पर निकाल दिया था इसकी इक्वल, तो इसी स्टेप पे यहाँ पर निकाल दिया था, तो आप यहीं तक छोड़ सकते थे क्वेश्चन को। ठीक है, आपको प्रॉब्लम आई है इस स्टेप में, आपको अगर ये स्टेप नहीं करना तो क्या हुआ, आप यहीं पर छोड़ दो इसको और ऊपर लिख दो कि ये चीज़ इसकी इक्वल होगी, आपका वहीं पर ठीक हो जाएगा सब कुछ। आई होप क्लियर है यार। मेरे को नहीं लगता यूट्यूब पे कोई ऐसा, आपको सबको पता है, मैं मानता हूँ सबको पता है भाई, मगर कोई आपको बताने वाला नहीं है। वो एक क्वेश्चन करते हैं और अगले पे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये हो गया, बस अब क्या देखोगे, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगली वीडियो में मिले फिर। चलो ठीक है, अगली वीडियो में क्या करेंगे बता देता हूँ। ऑफ कोर्स अगली वीडियो में हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए आए हो तो, और अब एक कूल आउट्रो का गाना सुनो, मज़े करो। My head full of steam. I got lucid dreams. I make movie scenes. This not new to me. Greek gon' kill like Scream. Ego my enemy. My heat got entropy. It's all just chemistry.